सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय पर, जो कि है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। क्या आपने गुब्बारे देखे हैं? वे रंगीन होते हैं, वे छोटे या बड़े होते हैं। यदि आप 5 बड़े या छोटे गुब्बारे खरीदे और उनमें हीलियम गैस भरे, तो क्या वे ऊपर जाएंगे? क्या उनके आकार में कोई भेद होगा? क्या उनके रंग में कोई भेद होगा? तो यहाँ पर आपसे बलून्स के बारे में पूछा है, गुब्बारों के बारे में पूछा है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े बलून्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला कि यदि आप 5 बड़े, अगर आपके पास 5 बड़े या फिर छोटे गुब्बारे आपने खरीद लिए और उनमें आप हीलियम गैस को भरेंगे, तो क्या वो ऊपर जाएगा और उनके आकार में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे क्या बताया गया है? गुब्बारों का रंग या आकार उन्हें ऊपर नहीं ले जाता, अपितु उनमें भरी गैस उन्हें ऊपर ले जाती है। ऐसा ही मनुष्य के साथ भी है। मनुष्य को ऊंचाई पर कौन ले जाता है? मनुष्य को ऊंचाई तक उसकी सकारात्मक सोच ले जाती है, ना कि उसका रंग, भौतिक आकार और वह स्थान जहां वह रहता है। यदि आपके विचार सकारात्मक है तो आप जीवन की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इसके विपरीत यदि आपके विचार नकारात्मक है तो आपका जीवन सुस्त और नीरस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि गुब्बारों का रंग या आकार जो है उनको ऊपर नहीं पहुंचाता। क्या चीज ऊपर पहुंचाती है? उनमें भरी हुई जो गैस होती है वो उनको ऊपर तक पहुंचाती है। ऐसे ही ह्यूमंस के साथ भी होता है। ह्यूमंस को ऊपर कौन पहुंचाता है? उनका जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही उनको ऊपर पहुंचाता है, ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, यानी कि सक्सेस दिलाता है, ना कि उनका जो अलग अलग रंग है और बॉडी शेप है वो चीज़। ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, वो अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा तो वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, अगर वो नेगेटिव थिंकिंग रखेगा तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ आगे क्या बताया गया है? किसी भी इमारत को खड़ा रहने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। ऐसा ही हमारे साथ भी है, हमें चरित्र की मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। ऊंच जीवन के लिए ऊंच चरित्र की आवश्यकता होती है। और सकारात्मक सोच हमारे चरित्र का महत्वपूर्ण तत्व है। यह हमारे जीवन को मजबूत आधार देती है, चाहे हम एक विद्यार्थी, व्यवसायी, पेशेवर व वैज्ञानिक कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी जो बिल्डिंग होती है उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी। ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग का भी है कि अगर ह्यूमन बीइंग का फाउंडेशन बेस स्ट्रांग होगा तो उनका जो पूरा जो पर्सनैलिटी है वो भी स्ट्रांग होगा। यानी कि अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो उनका पूरा पर्सनैलिटी भी उसी में दिखेगा। ठीक है। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में वो दिख जाएगा। यहाँ पर फिर आपको बता रखा है कि चाहे हम स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या फिर कोई साइंटिस्ट हो, सभी को पॉजिटिव थिंकिंग ही करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है। हम अपने आसपास की चीजों को किस प्रकार देखते हैं इसका निर्धारण हमारी सोच पर निर्भर होता है। पिंकी के लिए गणित आइसक्रीम खाने जितना सरल है, लेकिन चिंकी के लिए यह सबसे डरावना अनुभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिंकी गणित को रोचक विषय समझती है, जबकि चिंकी संख्याओं को नीरस व निर्जीव समझती है। एक सफल और असफल व्यक्ति में मात्र सोच का ही अंतर होता है। एनी श्रेष्ठ है क्योंकि जब भी वह असफल हुई उसने इसे एक चुनौती की भांति स्वीकार किया और अपनी सफलता का आधार कीचड़ या पानी में पैर रखकर आगे जाने वाला पत्थर माना। दूसरी ओर पिंकी की नकारात्मक सोच ने उसकी असफलता को उसकी अयोग्यता माना। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो यह संभव हो सकता है। अब आप सोचते हैं कि क्या बाधाएं आने पर भी आप यह करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप यह कर सकते हैं। यही बात एक व्यक्ति को सफल बनाती है और इसके विपरीत सोच असफल। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है तो उसके लिए सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करना और भी कठिन हो जाता है। यह उसके विचारों और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। वह तनावग्रस्त हो जाता है और खुशी को अनुभव करना उसके लिए कठिन हो जाता है। वह अपने गुरुओं, परिवारों के सदस्यों और सहकर्मियों के साथ अप्रसन्न व नाराज रहने लगता है। वह समाज पर बोझ बन जाता है और लोग उसे अपने जीवन से निकालकर फेंक देना पसंद करते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। वह अपनी कार्य कुशलता से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। उसके वरिष्ठ अधिकारी भी उससे प्रेम करते हैं और छोटे उसके साथ रहना पसंद करते हैं।
इतना ही नहीं, वह समाज की उन्नति में भी योगदान देता है और राष्ट्र के लिए एक संपत्ति के समान होता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि हम अपने आसपास जो चीज़ देखते हैं, हम जिस प्रकार से उसे देख रहे हैं, ठीक है? मतलब अगर हम उसे पॉज़िटिव सोच को लेकर हम चल रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो वो जो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी पॉज़िटिव होगा। पर अगर हम नेगेटिव को लेकर चल रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव होगा, ठीक है? जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम पॉज़िटिव वे में लेकर चलेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा जल्दी, पर अगर नेगेटिव वे में लेकर चलेंगे तो सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिल पाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे पिंकी चिंकी का बताया गया था कि जो पिंकी है उसके लिए मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इतना ईज़ी जैसे आइसक्रीम खाना हो, ठीक है? पर जो चिंकी है उसके लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा कठिन है, नीरस है, बोरिंग है, उसे ऐसा लगता है, ठीक है? तो ये सोच पे ही डिपेंड होता है कि तुम क्या सोचते हो उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग में सिर्फ़ सोच का ही अंतर होता है कि एक होता है जो उसे पॉज़िटिव लेकर चलता है, एक होता है जो उसे नेगेटिव लेकर चलता है, जिसकी वज़ह से वो और भी ज़्यादा हार्ड बन जाता है, ठीक है? जैसे चिंकी के लिए मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन गई थी। फिर यहाँ पर एक और बच्ची है एनी, जिसने कोशिश करी और फिर उसके लिए मैथ्स जो है वो ईज़ी बन गई थी, ठीक है? जबकि चिंकी के लिए मैथ्स जो है अभी भी क्या हो गई है, हार्ड हो गई है, बोरिंग हो गई है, ओके? फिर आपको क्या बता रखा है, फिर आपको बताया गया था कि यदि आप कुछ करना चाहते हो तो यह संभव हो सकता है कि आप अगर अच्छा सोचते हो तो वो चीज़ अच्छे से होगी, ठीक है? मतलब उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ओके? और अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो क्या होगा, वो हमारे हेल्थ में भी दिखने लग जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएँगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे और आस-पास के लोगों से भी अच्छे से बनेगी नहीं, ठीक है? फिर आस-पास के लोग भी तुम्हारे मतलब पास रहना पसंद नहीं करेंगे और जो फ्रेंड्स थे वो भी अब दूर चले जाएँगे। पर अगर जो व्यक्ति एकदम अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो उससे सभी प्रेम करते हैं, ठीक है? सभी उसके साथ रहना चाहते हैं और सभी क्यों साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है? फिर आगे क्या बताया गया है, जीवन के रचनात्मक वर्ष जो अब बीत रहे हैं, वे सकारात्मक चरित्र पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। सकारात्मक सोच वर्तमान में अध्ययन प्राप्ति में ही उत्तम नहीं है, अपितु भविष्य में भी आपको लोगों द्वारा सराहा जाएगा। जब आप नौकरी खोजेंगे या अपना व्यापार आरंभ करेंगे और लोगों से परस्पर बातचीत करेंगे, क्या आप किसी क्रोधी स्वभाव वाले बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं? यदि नहीं, तो दूसरों से भी यह अपेक्षा ना रखें कि वह आपकी मूर्खता व नादानियों को स्वीकार करेगा। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जीवन के रचनात्मक वर्ष में, ठीक है? जो अभी बीत रहा है तो उसमें हमें एकदम सकारात्मक चरित्र मतलब हमें एकदम पॉजिटिव पर्सनैलिटी ही मेंटेन करनी चाहिए और जो सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो वर्तमान ही नहीं फ्यूचर में भी मदद करता है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बच्चा जो एकदम चिड़चिड़ा-सा है, उसके साथ कोई खेलना पसंद करेगा? नहीं करेगा कोई भी खेलना पसंद। जबकि वो बच्चा जो एकदम खुश रहता है, सबके साथ घुल-मिल कर रहता है, उसके साथ सभी खेलना पसंद करेंगे, ठीक है? अब आगे क्या बताया है, एक सकारात्मक व्यक्ति और नकारात्मक व्यक्ति की सोच में क्या अंतर है? एक दिन अध्यापक ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बॉस गार्डन ले जाने की घोषणा की। नकारात्मक मस्तिष्क सोचेंगे कि फूल तोड़ने और दूसरों को चिढ़ाने का सुनहरा अवसर है। सकारात्मक मस्तिष्क कहेगा बड़ा आनंद आएगा, नकारात्मक मस्तिष्क नकारात्मक तरीके से ही सोचेगा। तो अब क्या होता है कि जैसे जो पॉजिटिव व्यक्ति है और जो नेगेटिव व्यक्ति है, उनकी थिंकिंग भी अलग-अलग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि एक बार क्या होता है, अध्यापक बोलते हैं कि हम आपको कौन से गार्डन में लेकर जाएँगे? बॉस गार्डन में लेकर जाएँगे। तो उसमें कुछ बच्चे जो पॉज़िटिव सोचते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा और जो नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं कि फूल तोड़ने में तो काफ़ी मज़ा आएगा, उन्हें डिस्ट्रैक्शन करने में मतलब मज़ा आएगा, ऐसे उन्होंने सोचा। ठीक है? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों की सोच में कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है। ओके? अब आगे आपको क्या बताया गया है? नकारात्मक लोग प्रत्येक की आलोचना करते हैं, सकारात्मक लोग दोषों को ना देखते हुए अच्छी टिप्पणी ही करते हैं। एक दिन कनक एक गुड़िया लाई और अपने मित्रों को दिखाई। एक नकारात्मक सहपाठी ने टिप्पणी की, यह केवल गा सकती है, नाच नहीं सकती। तो मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, वो कुछ ना कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्या निकालते हैं, नेगेटिव पॉइंट ही निकालते हैं या ढूँढते हैं, मतलब क्रिटिसिज़्म ढूँढते हैं, ठीक है? पर यहाँ पर बोला गया है, पर जो पॉज़िटिव होते हैं, वो क्रिटिसिज़्म नहीं करते, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो
लोगों के दोषों को नहीं देखते हैं, उनकी मतलब खामियों को नहीं देखते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर अब क्या बताया गया है, एक कनक नाम की एक लड़की होती है और वो गुड़िया लेके आती है। तो वो गुड़िया अपने दोस्तों को दिखाती है, फिर उसके कुछ दोस्त बोलते हैं कि अरे! तुम्हारी गुड़िया तो सिर्फ़ गा सकती है, ये तो नाच ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नकारात्मक सोच है, वो उसमें कुछ नुक्स निकाल रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मतलब उसे। मान लीजिए आपको ₹1440 प्रतिदिन दूँ और यह शर्त रखूँ कि जो आप व्यय ना कर सके, वे रुपए आप मुझे लौटा देंगे। क्या आप सभी रुपए खर्च करेंगे अथवा नहीं? यह अब आपके हाथ में है। प्रत्येक दिन में 1440 मिनट होते हैं, जो समय आप व्यर्थ करेंगे वह पुनः लौट कर नहीं आएगा। खर्च किया गया धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः पाना कठिन है, लेकिन बीता समय पुनः पाना असंभव है। एक बार खोने पर यह सदैव के लिए खो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लीजिए आपको ₹1440 प्रतिदिन अगर दिए जाए, ठीक है? तो और आपसे शर्त भी रखा जाए कि आप व्यय ना करें इसे, ठीक है? तो क्या आप सभी रुपए को खर्च करेंगे? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया आपसे। तो ऐसा ही यहाँ पर बोला है कि रुपए को खर्च करना या ना करना ये आपके हाथ में होता है, पर जो समय है, ठीक है? समय को अगर आपने एक बार खर्च कर दिया तो वापस वो लौट कर नहीं आता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो धन है वो तो वापस आ जाता है और जो हमारा हेल्थ है वो क्या है, वो भी पुनः पाना कठिन होता है। पर जो धन है वो पर जो समय है वो पुनः पाना असंभव होता है, ठीक है? अब आगे क्या बताया गया है, सकारात्मक लोगों को अपनी शक्ति और कमजोरी दोनों का ज्ञान होता है। जब कोई कुत्ता किसी बिल्ली का पीछा करता है तो वह किसी खुली खिड़की से कूद जाती है अथवा किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है। वह अपनी शक्ति को पहचानती है। एक खरगोश अनेक महीनों तक गहराई तक बिल खोदता है क्योंकि वह अपनी कमजोरी को जानता है। जब ये छोटे जीव अपनी ताकत और कमजोरी को जानते हैं तो फिर हम स्वयं को जानने में पीछे क्यों रह जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो अपनी कमज़ोरी को भी जानता है, अपनी शक्ति को भी जानता है कि किस चीज़ में वो अच्छा है, किस चीज़ में वो अच्छा नहीं है, ठीक है? ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि उनकी कमज़ोरी क्या है और उनकी ताकत क्या है, ठीक है? स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर जब डॉग जो है वो बिल्ली का पीछा करता है तो बिल्ली को पता होता है कि उसे कहाँ पर कैसे भागना है, ठीक है? वो कभी खिड़की से कूद जाएगी, पेड़ में चढ़ जाएगी, तो उन्हें पता होता है कि कैसे बच के निकलना है। ऐसी खरगोश है, खरगोश जो है वो बहुत गहराई तक अपना जो अपना जो बुरो है वो खोदता है, ठीक है? क्योंकि उसे पता है कि उसे कैसे दुश्मन से बचना है, ओके? तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये एनिमल्स अपनी कमज़ोरी को पहचान लेते हैं तो हम जो मनुष्य हैं हमें भी अपनी कमज़ोरी को पहचान लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट अब क्या बताया गया है, कल्पना कीजिए यदि हम दूषित भोजन करेंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएँगे। यही स्थिति मस्तिष्क के साथ भी है। यदि हम अपने मस्तिष्क में बुरे विचार लाएँगे तो यह बीमार पड़ जाएगा। हमें अपने मस्तिष्क में शुद्ध और सकारात्मक विचार रखना चाहिए और इसकी शक्ति का आनंद लेना चाहिए। आपने अनुभव किया होगा, यदि किसी दिन सुबह सवेरे आप कोई मधुर गीत सुन लेते हैं तो आप इसे पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा ही उत्तम विचारों के साथ भी है। यदि आप सुबह कोई अच्छा विचार सुनते हैं अथवा सोचते हैं तो बाकी दिन के लिए सकारात्मक सोच या दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कल्पना कीजिए कि अगर आपने दूषित भोजन कर लिया तो आपका जो बॉडी है उसमें आपको दिख जाएगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको कोई डिजीज़ हो सकता है, बीमारी हो सकती है, ठीक है? और ऐसे हमारे मेंटल में भी होता है, मेंटल हेल्थ भी हमारी एकदम सही रहनी चाहिए, यानी कि हमें मेंटली अच्छी-अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे मेंटल स्टेट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हम स्ट्रेसफुल हो जाएँगे, हम चिड़चिड़े हो जाएँगे, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में भी दिख जाता है। पर अगर हम पॉज़िटिव सोचेंगे तो हम खुश-खुश रहेंगे, ठीक है? और हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ढूँढेंगे, ओके? फिर अब यहाँ पर क्या बोला है कि आपने अनुभव भी किया होगा कि किसी दिन सवेरे आप कोई अच्छा-सा गाना सुनते हो तो आप दिन भर पूरा उसी गाने को गुनगुनाते हो, ठीक है? ऐसे ही अगर आपने कभी सुबह कोई अच्छा-सा विचार सुन लिया तो आप अगर उसी विचार को रखोगे अपने माइंड में तो आपका जो पूरा दिन है वो एकदम पॉज़िटिव ही जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ओके? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।